इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जब इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे तो फिर केशी श्रमण ने कहा पधारो सा बिराजो सा। और वही रायपुर वाले करेंगे, जब मैं घर जाऊंगा मन में सब पधारो सा बेराओ सा अवसर दो सा। वैसा ही है सबका मानस, करीबन करीबन मुझे लगता कि ऐसा ही चल रहा होगा। और फिर केशी श्रमण ने जब इंद्रभूति गौतम को सामने देखा, बैठाया, तो बोले मेरे मन में कोई डाउट है। क्या बोल रहे? मेरे मन में डाउट है तुम्हें लेकर के। अब आदमी घर पर आया है और उसको लेकर के केशी श्रमण कहते कि मुझे आपको लेकर के कुछ डाउट है, कुछ संशय है। सीधा शब्द है वहां पर, संशय। संशो मध्यम। और केवल इतना ही नहीं कहते, मुझे भगवान महावीर को लेकर के संशय है। कमाल की बात, सुनिए तो सही। भगवान महावीर ने जो व्यवस्था दी उसको लेकर के मुझे संशय है। इंद्रभूति गौतम है जो उनके परमात्मा पर कह रहा है, परमात्मा के फिलॉसफी कर कह रहा है कि मुझे उन पर संशय है। लेकिन केशी श्रमण की एक बात बहुत अच्छी है, वो कहते हैं इंद्रभूति गौतम को कि तुम कहते हो तो मैं मेरा संशय तुम्हारे पास रखूं, तुम मुझे समाधान दो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। संशय होना बुरा नहीं, संशय का निराकरण नहीं करना बुरा है। डाउट तो आएगा, अपन सब अधूरे है तो डाउट तो आएगा ही। लेकिन डाउट फिर उसका समाधान देने वाले से ही पूछना चाहिए। और फिर केशी श्रमण ने एक एक संशय पर इंद्रभूति गौतम के सामने रखते गए। और फिर जैसे उत्तर सुनते केशी श्रमण कहते हैं कि मेरा ये संशय समाप्त हो, लेकिन और एक संशय है। ये संशय की जो बगीचा है ना, इसको एक निकालो तो दूसरा तैयार है, दूसरा निकालो तो तीसरा तैयार है। वो संशय पर संशय, संशय पर संशय पूछते ही चले गए, पूछते ही चले गए, पूछते ही चले गए। कभी महावीर को लेकर के संशय पूछा, कभी महावीर की फिलॉसफी को लेकर के पूछा, कभी इंद्रभूति गौतम को लेकर के पूछा। और इंद्रभूति गौतम समाधान देते ही चले गए, देते ही चले गए, देते ही चले गए कि उनको एक बात पक्की पता थी, जब तक आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक वो अपना माथा झुकाता नहीं, और सेटिस्फाइड होने के बाद माथा झुकाए बिना रहता नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेटिस्फेक्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब सेटिस्फेक्शन हो गया तो फिर केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम के चरणों में वंदन करते। वंदामि महासायरम नमोते सौ सूय महो यही। फिर इंद्रभूति गौतम कहते मैं तुम्हें नमन करता हूं, तुम तो श्रुत के महासागर हो। नमोते संशयातीत, तुम्हें कोई संशय स्पर्श नहीं कर, तुम संशय से परे हो गए हो। इतने सारे संशय आने के बाद भी इंद्रभूति गौतम को किसी संशय ने टच। और फिर केशी श्रमण कहते कि मुझे आप भगवान महावीर के धर्म संघ में ले चलो। इसलिए मैंने आपको कहा कि महावीर गाथा के लिए आप भी इंद्रभूति गौतम बन जाओ ना। बहुत सारे केशी श्रमण है, और रायपुर में तो गली गली में केशी श्रमण है, घर घर में केशी श्रमण है, जो अपनी परंपरा को, परंपरा छूटेंगे तो फिर जिएंगे कैसे।
परंपरा तुम्हें समाज दे सकती है, परंपरा तुम्हें प्रतिष्ठा दे सकती है, लेकिन तुम्हें मंजिल पर पहुंचना हो तो महावीर ही लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा इसलिए करनी पड़ी कि आपको लगा कि भगवान महावीर के समय में तो सब लोगों ने भगवान महावीर को स्वीकार कर लिया होगा। वो तभी स्वीकार करते हैं जब कोई इंद्रभूति गौतम पहुंचता है। ये काम इंद्रभूति गौतम ही करते हैं, काम सुधर्मा स्वामी नहीं करते। सुधर्मा स्वामी ने तो केवल एक डिपार्टमेंट संभाल कर रखा था, परमात्मा की छाया बन करके जीना है। उन्होंने इंद्रभूति के डिपार्टमेंट में कभी जो अपनी सबसे बड़ी आदत है, अपना काम निपटे कि नहीं निपटे दूसरे के काम में। हाँ, सुधर्मा स्वामी ने कभी इंद्रभूति गौतम की कंपटीशन नहीं करी। उन्होंने अपना एक काम पूरा पूरा किया, अच्छी तरह से किया, परमात्मा के एक एक शब्द को, एक एक स्पंदन को सुरक्षित किया। और बंधु, इससे बढ़कर के प्रमाण क्या हो सकता आपके पास कि सुधर्मा स्वामी ने जो परमात्मा का गीत गाया, सुधर्मा स्वामी ने जो परमात्मा का गीत गाया, जैनाचार्य ने उसको शास्त्र के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में स्वीकार किया है? हाँ, कल्पना करो न जरा। शास्त्र उसको कहते हैं कि जो परमात्मा के वचन होते हैं। लेकिन सुधर्मा स्वामी ने जब अपने भगवान महावीर का जो गीत गाया, उसको हमारी परंपरा ने, पूरे जिन शासन ने, केवल एक परंपरा के नहीं, पूरे जिन शासन ने और मूल अंग में रखा। स्वेगड़ांग सूत्र। अब बहुत सारे लोग होंगे, महाराज साहब स्वेगड़ांग कह दो, कोई मालूम को नहीं, कहने जिक्र करो। लेकिन बता रहा हूं कि स्वेगड़ांग सूत्र के 6ठे अध्याय में सुधर्मा स्वामी ने जो भगवान महावीर का गीत गाया, आचार्यों ने उसको आगम में प्रतिष्ठित कर दिया। क्या मस्ती का गीत होगा, क्या मस्ती का गीत होगा। और एक तमन्ना है, एक तमन्ना है, एक अरमान है कि भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक आने वाला है। उसके पहले पहले रायपुर के हर कंठ में मुझे सुधर्मा स्वामी ने गाया हुआ गीत गुंजाना है। केवल 56 लाइन है। कितनी लाइन है? 56 लाइन है। एक एक लाइन भी रोज याद करते चले जाओगे तो निर्वाण कल्याण तक आने तक तो आपको वो याद हो ही जाएगा। बुरा ना मानो तो एक बात बोलो, बुरा नहीं मानते हो तो एक बात बोलो, और बुरा मानते हो तो अंदर के अंदर रख लो। क्या करो बोलो, बता। बुरा नहीं मानोगे ना? मेरे पास कहीं अकाल तख्त की ताकत आ जाए तो मैं तो सबसे पहले फरमान निकालूंगा कि जिसको महावीर का गीत नहीं आता वो जैन नहीं है। जैसे जिसको नमाज अदा नहीं करने आती वो मुस्लिम नहीं है। पहले कहा था मैंने, बुरा नहीं लगता हो तो बोलता हूं। अब बुरा तो आपको लगा, आपके सारे चेहरे बता रहे, इसलिए आगे ध्यान में रखना। जब भी मैं ये पूछूं ना तो पक्का पकड़ के चलना कि बुरा लगने वाला होगा ही होगा। सोचो ना, जिस बेटे को अपने बाप का गीत नहीं गाता होगा उसको बाप कहने का राइट है क्या?
लेकिन आज मैं केवल बोल सकता हूं, कर कुछ नहीं सकता हूं, केवल प्रेरणा दे रहा हूं आपको कि मेरी तमन्ना है, मेरा अरमान है, और मैं जहां जाता हूं वहां इसके अलग जगाता हूं कि जैनी को और कुछ आए या नहीं आए, सुधर्मा स्वामी ने जो महावीर का गीत गाया है वो जैनियों को आना ही चाहिए। आपको क्या लगता है? और ऐसा गीत है कि जो सभी परंपराओं को मान्य है। ऐसा नहीं कि वो श्रमण संघ ने मान्य है, वो श्वेतांबर को मान्य है, वो स्थानकवासी को मान्य है, वो तेरापंथी को मान्य है। सारे गच्छ सारी परंपरा को वो गीत मंजूर है कि सुधर्मा स्वामी ने गीत गाया इस रूप में भी मंजूर है। लेकिन फिर भी वो गाते नहीं है। मन में एक डर लगता है कि कई लोग ये महावीर का गीत सीख लेंगे तो हमारा गीत कौन गाएगा। ये तो पक्की बात है। एक बार जिसने महावीर का गीत गा लिया वो दूसरे के गीत गाने का सवाल उठता ही नहीं है। वो डर है लोगों के मन में। और ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, जहां जहां मैंने महावीर का गीत सिखाया ना, वो चेन्नई हो कि बेंगलोर हो कि पुणे हो कि इंदौर हो कि जोधपुर हो, उन लोगों ने जाकर अपने गुरुओं से पूछा कि आपने हमको ये गीत पहले क्यों नहीं सिखाया। जो गीत प्रवीण ऋषि ने सिखाया वो आपने क्यों नहीं सिखाया। और कोई उत्तर नहीं था उनके पास। और ये लोग बड़े मजेदार होते हैं, पूछते हैं ना तो आकर के मुझे कहते भी, मरसम मैं मेरे गुरु के पास गया था, उनको पूछा कि इतने सालों से तुम्हारे पास आता हो, तुमने मुझे महावीर का गीत क्यों नहीं सिखाया। आज के जवान तो आप जानते हो, ना सांप से डरते ना बाप से डरते, तो हमसे क्या डरेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप वो गीत सीख लो। मेरे कुछ अरमान है कि हर घर में महावीर का गीत गुंजित होना चाहिए। आइए, सुधर्मा स्वामी ने फिर जम्बू स्वामी को महावीर का चरित्र सुनाना शुरू किया। और आज से हम लोग भी उसको क्या कर रहे हैं, हाँ, आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा। कौन? मैं भी सुनूंगा। और मेरी इस वाक्य पर आपको कुछ संशय हो तो तीर्थ शिष्य को पूछ लेना है। और इस पाठ पर बैठ करके मैं सुधर्मा स्वामी के अलावा कोई बात करने का गुनाह कभी नहीं करता हूं। इस पाठ की तो इज्जत करनी ही चाहिए। तो आइए, जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। और सुधर्मा स्वामी एक शब्द के साथ बात शुरू करते हैं, सुयम में औसम तेनम भगवया एवं मक्खायम। मैंने ऐसा प्रभु से सुना है। उस समय परमात्मा ने ऐसा फरमाया है।
और परमात्मा ने जो बात कही और सुधर्मा स्वामी ने जो मेरे पास पहुंचाई, वो लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं। और सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा, जहां समय को गिना नहीं जा सकता, कोई कैलेंडर जहां टिकता नहीं है, संख्यातीत साल पहले, असंख्य वर्ष पहले धरती पर एक कारपेंटर रहता था। आपकी भाषा में बोल रहा हूं, जो लकड़ियों को सजाने का काम करता था, लकड़ी को सुधारता था, जिसको सुतार कहते हैं। आपके हिंदी में उसको क्या कहते हैं? हाँ, सुतार कहते हैं, जो काष्ठ की कलाकृतियां बनाता है। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि बेजान लकड़ी भी उसके हाथों में जाकर के जीवंत हो जाती थी। उसके हाथों में कोई लकड़ी गुजर जाए तो उसने सुंदर कलाकृति का रूप लेना ही लेना है। ऐसा एक कलाकार था। उस कलाकार ने अपने जीवन में कुछ प्रोटोकॉल बना के रखे हुए थे। बिना खिलाए खाना नहीं। महावीर की कथा शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।